बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज मैं आपके साथ चिकन एंड एग फ्राइड राइस की इतनी मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगा जिसे खाने के बाद आप रेस्टोरेंट्स को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। जी हां, अगर आप मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके घर पर फ्राइड राइस तैयार करेंगे तो इनका जायका रेस्टोरेंट से कहीं बेहतर होगा और ये मिनटों में तैयार हो जाते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर जल्दी से अपनी आज की मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन एंड एग फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 किलो सुपर बासमती के चावल लिए थे अच्छी क्वालिटी के, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है तकरीबन 70 से 80% तक। तो चावलों को बॉईल करके मैंने साइड पे रख लिया है। तो चावलों को मैंने इसलिए बॉईल करके पहले ही साइड पे रख लिया है क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी ना हो जाए। तो अभी यहाँ पर मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं। तो अंडों के अंदर अभी डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर। 1 खाने का चम्मच मैंने पानी लिया है, इसके अंदर डालेंगे 1/4 टीस्पून हम फूड कलर। डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। फूड कलर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी ये अंडों के अंदर डाल देंगे और अंडों को अच्छे से फेंट लेंगे। अंडों के अंदर फूड कलर डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। तो अभी पहले अंडे फ्राई करेंगे। अंडों को फ्राई करने के लिए अभी पैन के अंदर 1 से 2 खाने के चम्मच डालेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है तो अभी मैं इसके अंदर अंडे डाल दूंगा। फ्लेम हाई करेंगे और इस तरीके से अंडे को तोड़ देंगे। और ये देखें, पैन के अंदर ही हमने इसके छोटे छोटे पीसेस तैयार कर लेने हैं। अंडों को हमने कर लिया है फ्राई। तो अभी इसको रखते हैं साइड पे और बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म चिकन एंड एग फ्राइड राइस तैयार करते हैं। अंडों को हमने फ्राई करके साइड पे कर लिया है। तो अभी मैं कढ़ाई के अंदर 1/2 कप डालूंगा कुकिंग ऑयल। ऑयल डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच डालूंगा क्रश किया हुआ लहसुन। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और लहसुन को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आज की जो रेसिपी है ये हाई फ्लेम पर ही तैयार होगी। तो अभी हमने इसका जो फ्लेम है वो हाई कर दिया है। तो हाई फ्लेम ही हमने इसका रखना है, फ्लेम हमने इसका लो नहीं करना। तो लहसुन को हम लाइट ब्राउन होने तक हल्का सा फ्राई कर लेंगे। लहसुन को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर चिकन डालूंगा। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है, तो ये डाल देंगे इसके अंदर। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। चिकन की जो कटिंग है ये मैंने थोड़ी सी लंबी की है। तो अभी हम चिकन को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे लहसुन के पेस्ट के साथ, ताकि प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए और चिकन के ऊपर प्यारा सा कलर आ जाए। चिकन को 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से हमने फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा सब्जियां। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर 1 कप मटर के बीज डालूंगा। साथ ही मैं इसके अंदर लंबाई में बारीक कट की हुई गाजरें डाल दूंगा। शिमला मिर्च जो है वो हम बाद में डालेंगे इसके अंदर। अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए इन दोनों सब्जियों को पहले भून लेंगे। तीन से 4 मिनट हाई फ्लेम पे दोनों सब्जियों को भूनने के बाद अभी मैं इसके अंदर शिमला मिर्च डालूंगा।
अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए भून लेंगे हाई फ्लेम पे। शिमला मिर्च डालने के बाद मैंने इसको हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1 खाने का चम्मच पिसी हुई वाइट पेपर, 1 खाने का चम्मच भर के हम इसके अंदर डालेंगे चीनी, 1 खाने का चम्मच भर के मैं इसके अंदर डालूंगा चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसके अंदर कनौर चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब नमक है, ये डालेंगे। 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, 2 खाने के चम्मच विनीगर यानी कि वाइट सिरका डालेंगे और 2 खाने के चम्मच मैं इसके अंदर डालूंगा चिली सॉस। अच्छे से मिक्स करेंगे। और 1 से 2 मिनट के लिए इनको हल्का सा भून लेंगे। स्पाइसेस डालने के बाद मैंने इनको हल्का सा भून लिया। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा बंद गोभी बारीक कट की हुई, अच्छे से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से ये देखें कितना प्यारा कलर हो चुका है इसका। बंद गोभी डालने के बाद अभी मैं इसको हल्का सा कुक करूंगा 1 से 2 मिनट के लिए और फिर हम इसके अंदर बॉईल किए हुए चावल डाल देंगे। बंद गोभी डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया 1 से 2 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर बॉईल किए हुए चावल डालूंगा। चावलों के साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगा फ्राई किया हुआ अंडा। अभी इस तरीके से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखें, बड़ी एहतियात के साथ, चम्मच हमने इसके अंदर ज़्यादा भी नहीं हिलाना। अगर चम्मच ज़्यादा हिलाएंगे तो चावल जो हैं वो टूट जाएंगे। तो इस तरीके से हमने इनको अच्छे से मिक्स कर देना है और फ्लेम इसके नीचे हाई ही रहेगा। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। हल्का सा इसको मज़ीद कुक कर लेंगे। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म चिकन एग फ्राइड राइस की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म चिकन एंड एग फ्राइड राइस की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।